राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए परिवार के भीतर संवाद को मजबूत करना बेहद जरूरी है। भोपाल के शिवनेरी भवन में आयोजित स्त्री शक्ति संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब घर और परिवार में नियमित बातचीत होती है तो ऐसी समस्याओं पर अपने आप अंकुश लग जाता है। भागवत ने कहा कि यह आत्ममंथन आवश्यक है कि कोई अजनबी हमारी बेटी को कैसे बहका सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवार के सदस्यों के बीच संवाद की कमी और आपसी दूरी ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देती है। नियमित पारिवारिक संवाद से धर्म, संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। संघ प्रमुख ने लव जिहाद को रोकने के लिए 3 कदम सुझाए। परिवार में निरंतर संवाद, लड़कियों में सतर्कता व आत्मरक्षा की भावना और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई। उन्होंने सामाजिक संगठनों से भी सतर्क रहने और सामूहिक प्रतिरोध की अपील की है। महिलाओं की भूमिका पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि धर्म, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था महिलाओं की वजह से ही है सुरक्षित है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, वैचारिक जागृति और अवसर देने पर जोर दिया। साथ ही आधुनिकता के नाम पर थोपी जा रही पश्चिमी संस्कृति को अंधी दौड़ बताते हुए भारतीय मूल्यों को समझने की आवश्यकता बताई। तो सरसंघ चालक ने बड़ा बयान दिया है, घर की बातचीत से समस्याएं सुलझाएं, लड़कियों में सतर्कता और आत्मरक्षा जरूरी है, अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है। ये बात सरसंघ चालक ने कही है। तो महिलाओं से धर्म, संस्कृति और समाज सुरक्षित है। नियमित संवाद से संस्कार स्वतः विकसित होते हैं। तो संवाद की शक्ति का उन्होंने बताया है। एक माता होती है जिसके कथन पर बच्चा वैसे करता है। तो इस सारे व्यवहार में क्या सीखना, क्या नहीं सीखना, इसका विवेक देने वाली माता है। बच्चे की जो नैतिक घड़ंत है वो 12 साल तक पूरी हो जाती है, घर में ही पूरी होती है। और उसकी मुख्य शिल्पकार तो माता रही। इसलिए जब सभ्य शब्द जोड़ते हैं तो महिलाओं की भूमिका अधिक प्रमुख हो जाती है। तो पुरुषों को ये बताना आवश्यक है कि जब महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए घर में बंद रखना पड़ता था या भागदौड़ के जीवन में घर में बच्चों का वगैरह ध्यान रखो, बाकी सब हम संभालते हैं, ऐसा जो तरीका था वो अब बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परिस्थिति रही नहीं। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 8 डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है लव जिहाद को लेकर। ये पूरा बयान सामने आया है, कैसे देखा जाए उनके इस बयान को? देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिन भोपाल में ही थे और भोपाल में उन्होंने जहाँ युवाओं से संवाद किया, बुद्धिजीवी वर्ग से संवाद किया, कुछ युवा मातृशक्ति संवाद किया, महिलाओं से संवाद किया और अलग अलग क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं उनसे संवाद किया और लगभग युवाओं से लेकर महिलाओं तक हर वर्ग से उन्होंने अपने संदेश में कुछ न कुछ संघ की तरफ से बताया कि संघ क्या चाहता है। संघ के शताब्दी वर्ष के प्रसंग पर पूरे देश भर में मोहन भागवत दौरे कर रहे हैं। और जहां तक बात करें तो लव जिहाद पे बोलते हुए संघ प्रमुख ने सबसे बड़ी बात कही है कि लव जिहाद रोकने की शुरुआत अगर की जानी चाहिए तो वो घर परिवार से ही की जानी चाहिए। उन्होंने जहां सामाजिक व्यवस्थाओं का हवाला दिया, वहीं कई ऐसी भी बातें कही जिससे सीधे सीधे घर पे ही प्रभाव पड़ता है कि घर में बच्चियों से संवाद करें, उसके बाद वो उन पर नज़र रखें और कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत पड़े तो भी वे बेझिझक ले। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान की न केवल भोपाल में चर्चा है, बाकी सभी जगह चर्चा है। और उन्होंने लव जिहाद को लेकर फिर एक बार कहा है कि घर परिवार से ही लव जिहाद को रोका जा सकता है। और जहां तक बात करें तो संघ प्रमुख के इस बयान की मध्य प्रदेश भर में चर्चा है, देश भर में चर्चा है। देखिए, उन्होंने परिवार में निरंतर संवाद की कमी को इसके एक मुख्य कारण भी बताया है। अनिरुद्ध, देखिए, संघ प्रमुख ने भोपाल में यह बयान दिया है जिसकी देश दुनिया में चर्चा है और इसी पे हम यहाँ के कुछ नागरिकों से बात करते हैं। आप ये बताइए कि संघ प्रमुख का बयान आपने सुना कि लव जिहाद के केस जो आते हैं उनको रोकने का सबसे बड़ा अगर समस्या का निदान करने का उपाय है तो वो है घर परिवार से इसकी शुरुआत की जाए। बिल्कुल, ये बयान बहुत ही तार्किक और मुझे लगता है कि सामाजिक व्यवस्था और सोच पे आधारित है
और उनके उस बयान और उस सोच की मैं प्रशंसा करता हूं कि जब भी कोई ऐसी समस्या आए तो उसके लिए संवाद सबसे अच्छा कारण होता है। और परिवार के बीच संवाद, समझ, इमोशनल और भावनात्मक लगाव होता है। अगर उनकी बातें अगर ध्यान से उनको बताई जाएँ और समस्या को समझ जाए, संस्कृति को समझा जाए, बच्चों के आचार विचार और ज़रूरत को समझा जाए, तो निश्चित ही इस तरह की समस्याओं पे एक मनोवैज्ञानिक या कह रहे सही दिशा में रोकथाम की और हो सकती है इसमें। हालांकि मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन को लेके कानून बना हुआ है, तो ये लव जिहाद रोकने में भी सहायक रहता है। आप खुद कानून व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति हैं। देखिए, लव जिहाद को रोकने के लिए कानून तो बना हुआ है, धर्मांतरण रोक विधेयक के रूप में जरूर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये समस्या जो है कानूनी रूप से ज़्यादा ये सामाजिक समस्या के रूप में या कह लो सामाजिक एक व्यवस्था के रूप में उसको ज़्यादा देखता हूँ। तो कानून से ज़्यादा जो है उन्होंने बोला है कि संवाद, स्वसंवाद, समझ, आपस में एक दूसरे से बातचीत करना, जो समाज को विघटन की जो प्रक्रिया है, आपस में जुड़ना, ये समाज को भी जोड़ेगा, अंदर जो है एक सामाजिक वातावरण। लव जिहाद पे मोहन भागवत का संदेश का भोपाल में क्या असर पड़ेगा? निश्चित ही यहाँ कई मामले भोपाल में लव जिहाद के सामने आए हैं और जो सभी को लगभग सारी जनता को, आम जनता को मालूम। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। और चूंकि भोपाल में आके उन्होंने ये अपनी बातें रखी हैं, खास तौर पे जो उनका प्रोग्राम था महिलाओं को लेकर संबोधित किया है, क्योंकि महिलाएं ही पूरे परिवार को बनाती हैं या बिगाड़ती हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि संस्कार देना, संस्कृति देना और हर चीज़ पे थोड़ा सा एक नज़र रखना, मतलब पॉजिटिव तरीके से, ये महिलाओं की जवाबदारी होती है। अगर लव जिहाद होता है तो लड़कियां सीधे पुलिस या कानून के पास जा सकती हैं? नहीं, मनाही उसमें कुछ नहीं है, पर मैं ये जानता हूँ कि सजा देने से विशेष उसको प्रिवेंशन नहीं होगा, लेकिन समझाइश देना, सामाजिक समस्याओं को रोकना, मनोवैज्ञानिक ढंग से समझना, पुरुष प्रधान समाज में थोड़ा सा महिलाओं के व्यवस्थाओं को समझना, इन चीज़ों में मेरे को लगता है होना चाहिए। और यही मोहन भागवत जी का संदेश रहा होगा और निश्चित ही ये एक सकारात्मक दिशा में कदम होगा। तो आपने देखा, ये थे भोपाल के नागरिक और उनका स्पष्ट कहना था कि मोहन भागवत जी ने संदेश दिया है वो भोपाल में भी प्रभावी रहेगा। और भोपाल में कई लव जिहाद के केस आए हैं और संवाद को उन्होंने सबसे ज़रूरी बताया है। और मोहन भागवत का संदेश भले से भोपाल में दिया गया हो, लेकिन ये पूरे देश और दुनिया में गया है। चलिए तो आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इसी खबर पर करेंगे और ज़्यादा चर्चा। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। भाजपा प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़ गए हमारे साथ, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही आनंद जैन कासलीवाल प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। अजय जी, देखिए, संवाद की कमी को लव जिहाद का एक प्रमुख कारण आरएसएस प्रमुख ने बताया है। तो क्या बेटियां दबी हुई हैं, अपनी बात नहीं कह पाती घरों में, इसलिए वे ये लव जिहाद जैसी घटनाओं का शिकार हो जाती है? देखिए, मुझे लगता है मूल रूप से देखने की आवश्यकता है कि परम पूजनीय मोहन भागवत जी का जिस प्रकार से जो बयान है वो कहीं ना कहीं उन्होंने पारिवारिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है। संवाद जो है, कम्युनिकेशन जो है, वो निश्चित रूप से हर समस्या का समाधान होता है। यदि माता पिता बच्चों के साथ में खुला संवाद करे तो बच्चे किसी भी बाहरी बहकावे या धोखे का शिकार होने से बचेंगे। ये न केवल एक सामाजिक चक्र है, बिल्कुल एक सोशल सेफ्टी नेट बनाने का भी आग्रह है। और जिस प्रकार से परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने कहा भी है कि हमारा समाज हमेशा से संवादों का आग्रही रहा है। हमारे यहाँ परिवार एक साथ खाने पे बैठते थे, परिवार खाने पे विचारों का आदान प्रदान करते थे। लेकिन जब से हमने पाश्चिमात्य संस्कृति का अपनाने का जो एक हम कहेंगे कि आडंबर किया है, तब से कहीं ना कहीं आज परिवारों का एक साथ बैठना, परिवारों का उठना, त्योहारों को मनाना, पर्वों को मनाना, ये कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो निश्चित रूप से इससे परिवारों का विघटन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आज हमारे यहाँ बहुत चलन में आ गया है। पहले हमारे यहाँ एक जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट होता था, उसके माध्यम से परिवारों में ये सारे विषय पे चर्चा होती थी। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि जिस प्रकार से परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भी कहा कि आत्मरक्षा और सतर्कता हमेशा से सरकारों का और समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसपे कहीं ना कहीं महिलाओं की वैचारिक जागृति, धर्म और संस्कृति के प्रति उनको प्रेरित करना। और जब महिलाएं जागरूक हो जाएंगी तो निश्चित रूप से समाज अपने आप में सुरक्षित हो जाएगा। हमने ये कई बार देखा भी है कि पहचान छुपाकर किस प्रकार से छल किए जाते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारी मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण और पहचान छुपाकर धोखाधड़ी के विषयों के लिए विशेष कानून बनाया गया है। तो एक सामाजिक गहराई का संदेश परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के उस पूरे वक्तव्य से है। और निश्चित रूप से समाज को दिशा देने के लिए इस प्रकार के समाज का एक सबसे बड़ा, जिसको हम कहेंगे कि सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन जब इस प्रकार की चेतना की बात करता है
तो निश्चित रूप से समाज भी जागरूक होता है। संवादी संस्कारों की जननी है। जब हम जब घर में बातचीत का द्वार कितना असर पड़ेगा इस बयान का समाज पर, कितना असर पड़ेगा? देखिए, एक वक्तव्य से विषय नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने पंच परिवर्तन का विषय ले लीजिए, जिसमें कुटुंब प्रबोधन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसके माध्यम से किस प्रकार से परिवारों को जोड़ के रखना है, हमारी धर्म, हमारे संस्कृति, हमारी पर्व परंपराएं किस प्रकार से जीवित रहें, परिवारों को किस प्रकार से आज जो वैमनस्यता आई है उस वैमनस्यता को कम किया जाए, ये एक पूरा लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। आज चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से ये चर्चा लंबे समय तक यदि समाज चिंतन मनन करेगा तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं लाभ ही होगा। और ये बहुत अच्छा विषय है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक देश के प्रति आग्रही संगठन इस प्रकार की बात करता है तो समाज आगे जाता है। तो क्या भाजपा भी अब इस बयान को शिरोधार्य करते हुए ऐसे कोई आयोजन करेगी जिससे समाज में जागरूकता फैलाई जा सके? देखिए, अपने अपने सबका जिस डेमोक्रेसी में हम रहते हैं सबका अपना अपना काम है ना, जिसका अपना अपना काम है और सब अपना अपना अंग अपना निर्वहन करे दायित्व का, तो सम्यक रूप से सरकारें भी अच्छे से चलेंगी, समाज भी अच्छे से चलेगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पक्षधर रही है, किस प्रकार से पहचान छुपाकर या इस प्रकार गाड़ी से ना गाड़ी जी गाड़ी चाहिए। ठीक है आनंद जी, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर आप? नहीं, एक जनरल बयान है क्योंकि पूरा देश की संस्कृति, पारिवारिक व्यवस्थाएं, पारिवारिक सौहार्द और पारिवारिक संवाद, ये तो सदियों से होता आया है। पर उनका बयान शायद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और उनके आनुवंशिक संगठनों के लिए है तो हम नहीं रहे कि आप इन सब चीजों से बचें और उसकी पृष्ठभूमि को जो आप लव जिहाद हुआ है ये, क्योंकि वो सीधे तो नहीं बोल सकते पर ये इनडायरेक्ट उनका मैसेज है कि लव जिहाद को भी आप इस तरह से मत देखिए, ये एक सामान्य प्रक्रिया है और परिवार में संस्कारों के माध्यम से इसको रोका जा सकता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि भाजपा जो लव जिहाद को लेकर जितना मुखर रहती है, तमाम मुद्दों को लेकर तमाम जो ऐसे केसेस आते हैं उसमें कार्रवाई की बात कही जाती है, उन मुद्दों को उठाया जाता है, तो उसको एक सतत प्रक्रिया बता दिया आप, तो ये कह रहे हैं? नहीं तो ये तो सतत प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की है ही ना। लव जिहाद के नाम पे, मॉब लिंचिंग के नाम पे लोगों को, अल्पसंख्यक वर्गों को परेशान करना, ये तो इनका पार्ट है और इनके चुनाव नहीं। लेकिन आनंद जी, कई मामले ऐसे सामने आए भी हैं जिसमें युवतियां रोती हुई बताती हैं कि पहले पहचान छुपाई गई। कई केस भोपाल से भी आए, इंदौर से भी सबने देखे। एक व्यक्ति अपनी पहचान छुपाता है, कई लड़कियों से संबंध बनाता है, फिर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता है। नहीं तो जो लोग कर रहे हैं उनको तो सरकार सजा दे रही है ना, पर जिन चीजों में एक्स्ट्रा ये लोग काम करते हैं या किसी के पीछे लग जाते हैं ये संगठन के लोग और मॉब लिंचिंग करते हैं और जो आदमी इसमें अपराधी नहीं है उसको भी अपराधी बना देते हैं, तो उसका क्या? नहीं, लेकिन लव जिहाद जैसे मामलों को भी तो नकारा नहीं जा सकता है ना आनंद जी। जिहाद का अगर उदय हुआ है तो इसकी उदय करने वाली भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद ही है। नहीं तो लव जिहाद शब्द कुछ नहीं होता है, न उसका आज तक कोई उल्लेख है, पर इन्होंने उसको एक समाज में विक्षिप्त मानसिकता के नाम पे उसको बताया है। ठीक कि ये लव जिहाद होता है। लव और जिहाद एक अल्पसंख्यक वर्ग से जोड़ के बताया गया है। ठीक है। पर अच्छा है मोहन भागवत ने एक भारतीय संस्कृति का जो उन्होंने परिचय कराया इन संगठनों को कि ये भारतीय की संस्कृति है और इस पे ही, इसी से कोई भी कुरीति अगर समाज में हो, देश में हो, तो वो पारिवारिक के संस्कार, सौहार्दता और समरसता से ही रोकी जा सकती है। ठीक है अजय जी, देखिए लव जिहाद जैसा कोई शब्द है नहीं, कोई मामले नहीं है लव जिहाद जैसे, ये भाजपा के द्वारा गढ़ा हुआ शब्द है, ये कह रहे हैं आनंद जी, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस को अपनी दकियानुसी सोच से बाहर निकलने की आवश्यकता है। देश जागरूक हो चुका है, इस प्रकार से प्रकरण है, इसलिए समाज चिंता कर रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज में बीच में जाके इन विषयों का विषय रख रहा है, उल्लेख कर रहा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को राजनीति से इतर भी कभी समाज की चिंता करने की आवश्यकता है। समाज में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, समाज इस प्रकार की घटनाओं से आहत है, इसलिए समाज के सारे चिंतक लोग, विचारक लोग इस पर विचार कर रहे हैं और देश आज इसके प्रति जागरूक हो चुका है। चलिए अजय जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे आनंद जी? हाँ, वो तो यही बोलेंगे सर कि कांग्रेस की मानसिकता खराब है, पर एक ही वर्ग के साथ क्यों? मेरा प्रश्न ये है।
प्यार और लड़कियों का जो अफेयर होता है वो तो हर समाज में हर एक दूसरे से होता है, तो इसी वर्ग को क्यों टारगेट किया जाता है? ये भारतीय जनता पार्टी जवाब दे, ये देश की समरसता में नहीं, लेकिन क्यों पहचान जहर छिपा करके ऐसी घटनाओं को अंजाम देना, इसको कहां तो तक और किस हद तक आप सही मानते हैं? कई लोग कलावा पहन लेते हैं, माथे पर टीका लगा लेते हैं, साथ में मंदिर भी चले जाते हैं, बाद में कई सालों बाद खुलासे होते हैं कि व्यक्ति ने नाम अपना बताया था, राजू बताया था और निकला वो रज्जाक। कैसे चलेगा फिर ये? नहीं, बाकी समाज में भी तो धर्म परिवर्तन करके लोग शादी करते हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने आज तक क्यों नहीं स्टैंड लिया? अगर देश की चिंता है, समाज की चिंता है तो सिर्फ एक ही वर्ग को क्यों टारगेट करते हैं? ये तो हर नहीं, मेरा थोड़ा सा सवाल आप शायद समझ नहीं पाए आनंद जी। मैं अपनी बात को फिर से दोहराऊंगा। पहचान छिपा करके जो वारदात, जो घटनाएं की जाती हैं, मैं उसको लेकर सवाल कर रहा हूं। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, अपना नाम राहुल बता रहा है और बाद में वो रज्जाक निकलता है, अहमद बता रहा है जिसका नाम पहले अतुल बता दिया जाता है, फिर ये कहां तक सही है? तो ये जांच का विषय तो व्यक्तिगत है ना, पारिवारिक है ना, पर इसको टारगेट करके जो काम किया जा रहा है देश में, मॉब लिंचिंग की जा रही है, कई जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है उनको इन्वॉल्व करके उनका हरेसमेंट किया जाता है, विरोध उसका है। जो रूटीन में अगर अपराधी है तो उसके लिए उसको अपराधी को सजा देने में कांग्रेस कहाँ विरोध कर रही है? पर आप इसको लक्ष्य को पूरा टारगेटेड आप लेके चलते हैं, एक ही वर्ग को टारगेट करते हैं, उसका विरोध है। ये तो प्रक्रिया पूरे देश में हर समाज के, हर धर्म के लोग करते हैं। नहीं, हर धर्म के लोग कौन करते हैं? आप बताइए ना मुझे। नहीं, वो सामने नहीं, सनातन धर्म से ऐसे कितने मामले सामने आए जिसमें कोई व्यक्ति ने अपना नाम बदल करके इरफान बन गया हो और नाम उसका कुछ और रहा हो। अगर किसी को लक्ष्य बना लिया और उसी को टारगेट किया है, ऐसा तो नहीं कि इसी ये टारगेट जैसा शब्द तो आप कह रहे हैं ना, वो तो जो आरोपी निकलते हैं, अपराधी निकलते हैं, उनकी तो शिकायत खुद युवतियां कराती है। जो पीड़ित युवतियां हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, वही इन बातों को रखती है, कहती है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ है, हमें धोखा दिया गया, और फिर में जाकर के मामला दर्ज कराती है। जब मामला संज्ञान में आता है तब उस पर कार्रवाई होती है। नहीं तो दूसरे जो महिला थाने में जो केसेस आते हैं उस पे क्या करती है बीजेपी? चलिए ये तो ठीक है, बाकी जो जनरल महिलाएं प्रताड़ित होती है, नहीं, हम उसको लेकर के भी बात करें, लेकिन जो मुद्दा है ना, अभी मैं उस पर आपसे सवाल कर रहा हूँ। जो होता है उसके उत्पीड़न के मामले में भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? उस पर आज तक कोई महिला, उस पर कोई काम किया क्या भारतीय जनता पार्टी ने या आरएसएस ने या मोहन भागवत जी ने? ठीक है, आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया और कहा कि परिवार में सतत संवाद बनाए रखें, अपनी बेटियों से बात करें ताकि घर में किसी भी प्रकार की वैमनस्यता ना आए, विखंडन की स्थिति पैदा ना हो और किसी भी के बहकावे में बेटियां घर की ना आए और ना ही लव जिहाद जैसे मामलों का शिकार हो। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।